हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी अरसोरी पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, तो स्वागतम, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? बेराट सभ्यता के बारे में। मैंने आपको कालीबंगा करवा दिए, गणेशपुर करवा दी, आहट सभ्यता करवा दी। आज हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता के बारे में, और कल की क्लास में जो छोटी छोटी अन्य सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पढ़ेंगे बेराट सभ्यता के बारे में। तो बेराट सभ्यता कहां पे है भाई? जयपुर में। कहां पे भाई? बेराट सभ्यता कहां पे है? जयपुर में। ध्यान रखना, जयपुर में पहाड़ियां देखो, बिज्जक की पहाड़ियां, बिज्जक की पहाड़ियां, या बिज्जक की पहाड़ियों को बोलते हैं भीम की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, गणेश की पहाड़ियां, या गोमती की पहाड़ियां, या गोमती पहाड़ियां बोल दो। यानी आपके जयपुर में कौन सी पहाड़ियां भाई? बिज्जक की पहाड़ियां, है ना। उसी का दूसरा नाम है भीम की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, गणेश की पहाड़ियां, गोमती पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ियों से, इन्हीं पहाड़ियों के किनारे पे, पहाड़ियों के किनारे पे एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है विराट नगर। क्या नाम है? विराट नगर है। विराट नगर क्या है? बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम। बेराट सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? बेराट का विराट नगर। क्या है भाई? विराट नगर। क्या है? विराट नगर। बेराट का प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर। कहां पे है? जयपुर में। जयपुर में कौन सी पहाड़ियां? बिज्जक की पहाड़ियां, है ना। इन्हीं के नाम दूसरा भीम की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, गणेश की पहाड़ियां और गोमती की पहाड़ियां। इसके किनारे पे कौन सा नगर है? विराट नगर बसा हुआ है। विराट नगर किसका प्राचीन नाम है? आपके बेराट का प्राचीन नाम है। बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी भाई? 1937 ईस्वी में खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब खोज की थी? 1937 ईस्वी में। किसकी भाई? बेराट सभ्यता की। आगे देखो, पुण्य खुदाई किसने करवाई थी? कब करवाई थी पुण्य खुदाई? 1962-63 में। 1962-63 ईस्वी में पुण्य इसकी खुदाई करवाई गई थी। वो किसने करवाई भाई? नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने इसकी वापिस क्या करवाई भाई? खुदाई करवाई। कब? 1962-63 में। किसकी? बेराट सभ्यता की। आगे चलो भाई, बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी है? बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे बसी हुई आपकी बेराट सभ्यता। ये जो पहाड़ियों वाला है वो सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। विराट नगर क्या है? बेराट का प्राचीन नाम है। इन्हीं पहाड़ियों के किनारे आपका विराट नगर या बेराट बसा हुआ है। अब यहां पे क्या मिला? देखो आप, अशोक महान का बाबरू अभिलेख मिला यहां पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक महान का बाबरू अभिलेख कहां पे मिला है? तो बेराट जयपुर। बेराट सभ्यता जयपुर में। अशोक महान का किसका भाई है? अशोक महान का है। नाम क्या है उसका? बाबरू अभिलेख। तो बाबरू अभिलेख कहां पे मिला है भाई? बाबरू अभिलेख बेराट सभ्यता जयपुर में मिला है। देखो कब भाई? कब मिला? 1837 ईस्वी में। कब मिला था बाबरू अभिलेख? 1837 ईस्वी में। अब ध्यान दें, बाबरू अभिलेख मिला 1837 में। इसकी खोज किसने की थी? बाबरू अभिलेख की खोज की थी के बर्ट। ये लिख लेना आप, बाबरू अभिलेख की खोज किसने की थी? के बर्ट ने। के बर्ट ने इसकी खोज की थी। ये किस लिपि में लिखा हुआ था भाई? ये लिखा हुआ था ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। और इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बाबरू अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला शख्स कौन था? उसका नाम लिखो आप, केट। क्या नाम था? केट। क्या नाम था? केट। एक बार वापस देखो, अशोक महान का बाबरू अभिलेख कहां पे मिला है? बेराट सभ्यता जयपुर में। देखो कब मिला? 1837 ईस्वी में। खोज किसने की बाबरू अभिलेख की? के बर्ट ने। के बर्ट ने। कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको किसने पढ़ा था? केट ने। किसने पढ़ा था? केट ने पढ़ा था। वर्तमान में ये जो बाबरू अभिलेख है वो कहां पे रखा हुआ है? वो रखा हुआ है कोलकाता पुरातात्विक विभाग में। कहां पे रखा हुआ है? कोलकाता पुरातात्विक विभाग में ये अभी रखा हुआ है आपका बाबरू अभिलेख। तो कौन से विभाग में? कोलकाता पुरातात्विक विभाग में रखा हुआ है। ये कोलकाता पुरातात्विक विभाग है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? ये भी आप लिख लेना, 1904। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की भाई? किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने।
लॉर्ड कर्जन ने ये कोलकाता पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी कब? 1904 में, जहां पे अभी क्या पड़ा? बाबरू अभिलेख पड़ा है। अब देखो बाबरू अभिलेख है, फिर अशोक ने क्या कहा उसके अंदर? बाबरू अभिलेख में उसने कहा है मैं अशोक महान बुद्धि धम्म संघ में अटूट विश्वास करता हूं। तीन शब्द ध्यान रखना। अशोक ने कहा था मैं अशोक महान बुद्धि धम्म संघ, बुद्धि धम्म व संघ में अटूट विश्वास करता हूं। तो अशोक महान का धर्म कौन सा भाई? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बुद्ध में यकीन करता है वो, तो बौद्ध धर्म है। आगे देखो अशोक की मुद्रा पंचमार्क। अशोक की जो मुद्रा है पंचमार्क मुद्रा, क्या नाम उसका? पंचमार्क मुद्रा बोल दो। उसी का नाम है आहत मुद्रा। क्या नाम है? आहत मुद्रा। ये कहां पे मिली है भाई? ये आपके इसी बेराट सभ्यता में। कहां पे मिली है? बेराट सभ्यता में। देखो अशोक की मुद्रा पंचमार्क या उसी को बोल दो आहत मुद्रा, ये मिली है कहां पे? बेराट सभ्यता में। ये जो पंचमार्क मुद्रा है ये आपके राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। सवाल आ जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी सभ्यता में पाई गई? तो बेराट सभ्यता में। कौन सी? बेराट सभ्यता में। नाम क्या उसका? पंचमार्क या आहत मुद्रा। इसी सभ्यता में बेराट में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। बौद्ध धर्म का पालन करते थे वो, तो महात्मा बुद्ध की क्या मिली? प्रतिमा मिली। भारत में प्रथम मानव प्रतिमा बौद्ध महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। जो क्या है भाई? भारत में प्रथम मानव प्रतिमा कहां पे मिली है? बेराट सभ्यता जयपुर में। सवाल आएगा भारत में प्रथम मानव प्रतिमा कहां पे मिली है? तो बेराट सभ्यता में। वो कौन सी भी? महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र, राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है भाई? बेराट जयपुर। बेराट जयपुर। आगे देखो यूनानी शासक मिनेंडर, क्या नाम है? यूनानी शासक मिनेंडर की इंडो ग्रीक मुद्रा भी मिली है। मिनेंडर की इंडो ग्रीक मुद्रा कहां पे मिली है? बेराट सभ्यता जयपुर में मिली है। ये इसकी जो खास खास बातें थी वो मैंने आपके सामने लिखी है। अब देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपने लिख लिया होगा। देखो एक बार वापिस रिपीट करवा देता हूं, कुछ चीजें और है मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो बेराट सभ्यता, इसका बेराट का प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर। क्या नाम है? विराटनगर। बेराट सभ्यता कहां की भाई? जयपुर की। जयपुर में कौन सी पहाड़ियां? बिज्जक की पहाड़ियां। उसी का नाम दूसरा भीम की पहाड़ियां बोल दो, महादेव की पहाड़ियां बोल दो, गणेश की पहाड़ियां बोल दो, गोमती की पहाड़ियां बोल दो। यहां से इसके किनारे एक नगर बसा, उसका नाम क्या है? विराटनगर या बेराट। बेराट या विराटनगर यहाँ इन पहाड़ियों के किनारे पे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे है यहाँ की बेराट सभ्यता? बाणगंगा नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। पुण्य खुदाई कब करवाई गई? 1962-63 में करवाई गई थी। नील रतन बनर्जी ने और कैलाशनाथ दीक्षित ने पुण्य खुदाई करवाई थी। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म। अशोक महान का बाबरू अभिलेख कहां मिला? बेराट सभ्यता में। कब मिला? 1837 ईस्वी में। खोज किसने की थी? के बर्ट ने की थी। किस लिपि में लिखा हुआ था? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। सर्वप्रथम बाबरू अभिलेख को किसने पढ़ा? तो केट ने। किसने पढ़ा था? केट ने पढ़ा भाई। वर्तमान में जो कोलकाता पुरातत्व विभाग है वहां पे ये रखा हुआ है। कौन सा अभिलेख? बाबरू अभिलेख। कोलकाता पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। अशोक ने क्या कहा इसके अंदर है कि मैं अशोक महान बुद्धि धम्म व संघ में अटूट विश्वास करता हूं। अशोक की मुद्रा है पंचमार्क। क्या नाम उसका? पंचमार्क। उसका दूसरा नाम है आहत मुद्रा। कहां पे मिली है? बेराट सभ्यता में। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहां पे मिली है? बेराट सभ्यता में। जो भारत में प्रथम मानव प्रतिमा थी, तो भारत में प्रथम मानव प्रतिमा कहां पे मिली? बेराट सभ्यता जयपुर में। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? बेराट है। अब यूनानी शासक मिनेंडर की इंडो ग्रीक मुद्रा भी मिली यहां पे आपके बेराट सभ्यता जयपुर में। रिपीट भी करवा दिया आपको, वापिस याद कर लेना आप। खास खास जो लाइन थी और यहीं से सवाल छपेगा। अगर यहां से सवाल आए तो यहीं से छपेगा, देख लेना आप। बगैर फालतू का मैटर पुन नहीं लिखवाएंगे। आगे देखो ये जो आपकी बेराट थी ना, बेराट, इस पे सर्वप्रथम अधिकार पहले क्या था? मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने।
मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने बेराट पे क्या किया था, अधिकार किया था सर्वप्रथम है। चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका कौन सा धर्म था, जैन धर्म। ये कौन से धर्म को मानता, जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। क्या नाम था उसका, बिंदुसार। इसी बिंदुसार का बेटा है वो है अशोक। क्या नाम है उसका, अशोक। क्या नाम है उसका, अशोक। तो अशोक ने इसी बेराट के अंदर बौद्ध स्तूप वगैरह, बौद्ध स्तूप, मठ वगैरह बनवाए थे। किसने, अशोक ने। अशोक ने बेराट के अंदर बौद्ध स्तूप, मठ वगैरह बनवाए थे। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। तो अशोक ने क्या बनवाए, बौद्ध स्तूप और मठ वगैरह बनवाए थे इसी सभ्यता में, बेराट सभ्यता में। अशोक, अब इनके बाद में अशोक का धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है भाई, बौद्ध धर्म। ध्यान रखना, ये दादा ये पोता, दादा का धर्म जैन धर्म, पोता का धर्म बौद्ध धर्म, अशोक का धर्म बौद्ध धर्म। ध्यान रख लेना। अब देखो इनके बाद में मौर्य शासक के बाद में आए विदेशियों ने आक्रमण किया बेराट सभ्यता पे। किसने आक्रमण किया था, बेराट पे विदेशियों ने आक्रमण किया। किसके बाद, मौर्य शासक के बाद में किसने आक्रमण किया, विदेशियों ने आक्रमण किया। विदेशियों में हूण शासक, कौन से शासक, हूण शासक है, ठीक है। तोरमान का पुत्र मिहिरकुल था, मिहिरकुल, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया भाई, आक्रमण किया। अब विदेशियों के बाद में कौन आए, यूनानी शासक। कौन आए, यूनानी शासक। यूनानी शासक यहाँ पे इंडो-ग्रीक मुद्रा मिली है, मेनेंडर की इंडो-ग्रीक मुद्रा मिली है। यूनानी शासक है। यूनानी शासक के बाद में कौन आए भाई, यूनानी शासक के बाद में आए चीनी यात्री। कौन आए, चीनी यात्री। शुरुआत देखो कहां से हो रही है, मौर्य से हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अशोक, ठीक है। मौर्य शासक के बाद में विदेशियों ने आक्रमण किया था, विदेशियों के बाद में यूनानी शासक ने आक्रमण किया था। फिर यूनानी शासक के बाद में नंबर किसका आ रहा है, चीनी यात्रियों का। किसका, चीनी यात्रियों का। तो देखो चीनी यात्री। अब चीनी यात्री कौन कौन, दो बंदे आए थे। एक का नाम था हेनसांग। क्या था, हेनसांग। दूसरे का नाम युवान चवांग। युवान चवांग। ध्यान रखना, नाम थोड़ा अटपटा सा है। देखो चीनी यात्री आए, है ना। बेराट में कौन आए, चीनी यात्री। कौन कौन, एक तो हेनसांग और एक युवान चवांग। हेनसांग कब आया था, 634 ईस्वी में। कब आया था, 634 ईस्वी में। इसने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है सीयूकी। क्या नाम है, सीयूकी नाम का ग्रंथ किसने लिखा, हेनसांग ने लिखा था। इसी हेनसांग के उपनाम क्या है, इसी हेनसांग का उपनाम है, इसको भारत का शाक्य मुनि कहते हैं। भारत का शाक्य मुनि कहते हैं किसको, हेनसांग को। इसी हेनसांग को नीति का पंडित कहते हैं, नीति का पंडित भी कहते हैं। इसी हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार। ये किसके उपनाम है, हेनसांग के उपनाम है। कब आया था, ये 634 ईस्वी में आया था। इसने ग्रंथ लिखा सीयूकी। उपनाम क्या है, भारत का शाक्य मुनि कहते हैं इसको, नीति का पंडित कहते हैं, और इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। किसको, हेनसांग को। किसको भाई, हेनसांग को। अब हेनसांग वापिस गया था, वापिस गया भीनमाल जालोर। कहां गया, भीनमाल जालोर, शासक हर्षवर्धन के दरबार में। शासक हर्षवर्धन के दरबार में गया था, है ना। भीनमाल जालोर गया, शासक हर्षवर्धन के दरबार में गया था। कौन है भाई, हेनसांग। कौन गया था, हेनसांग। अब देखो बात कहां से चल रही है, मौर्य शासक। मौर्य शासक के बाद में कौन आए, विदेशियों ने आक्रमण किया, हूण शासकों ने। फिर आया यूनानी शासक। यूनानी शासक के बाद आए चीनी यात्री। चीनी यात्री में हेनसांग और युवान चवांग दो बंदे आए। ये हेनसांग कब आया, 634 ईस्वी में। एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था सीयूकी। क्या था, सीयूकी नाम का ग्रंथ लिखा था। इसका उपनाम क्या है, इसको भारत का शाक्य मुनि कहते हैं, इसको नीति का पंडित कहते हैं, इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको, हेनसांग को भाई। अब देखो चीनी यात्री आ गए। अब चीनी यात्री के बाद में लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना।
चीनी यात्री, चीनी यात्री आए। अब चीनी यात्री के बाद में, चीनी यात्री के बाद में आए थे मुगल। कौन आए भाई? मुगल। कौन आए थे? मुगल। तो मुगल, मुगल बादशाह, मुगल आए तो मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने विराटनगर में, विराटनगर में सिक्के, सिक्के ढालने की, सिक्के ढालने की टकसाल बनवाई। क्या बनवाई? टकसाल बनवाई। इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री के बाद में कौन आए? मुगल शासक आए। तो मुगल बादशाह अकबर ने विराटनगर में सिक्के ढालने की क्या बनवाई? टकसाल बनवाई। इसी टकसाल में, इसी टकसाल में अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सिक्के ढलवाए, सिक्के ढलवाए थे। देखो भाई एक बार, चीनी यात्री, चीनी यात्री के बाद में कौन आए? मुगल। मुगल में मुगल बादशाह अकबर ने विराटनगर में सिक्के डालने की टकसाल बनवाई थी और इसी टकसाल में जहांगीर, अकबर और शाहजहां ने अपने सिक्के डलवाए थे। ये आपकी क्या थी? बेराट सभ्यता। बिल्कुल क्रम से आप ध्यान रखना। पहले मौर्य शासक, मौर्य शासक में चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का था कौन? अशोक। अशोक ने, फिर अशोक ने यहाँ पे बौद्ध मठ वगैरह, बौद्ध विहार, बौद्ध मठ वगैरह इसने बनवाए थे यहाँ पे। फिर अशोक के बाद में विदेशियों ने आक्रमण किया, हुन शासक वगैरह ने। फिर विदेशों के बाद में कौन आए भाई? विदेशों के बाद में आपको यूनानी शासक आए। यूनानी शासक के बाद में चीनी यात्री आए। चीनी यात्री के बाद में कौन आए? मुगल शासक आए। तो ये थी आपकी बेराट सभ्यता। और कल जो छोटी छोटी अन्य सभ्यताएं हैं उनके बारे में और हम अध्ययन करेंगे। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो के अंदर आपको मैं राजस्थान के इतिहास से वो पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ।